माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों और देश के नौजवानों। आप क्लास ले रहे होंगे और क्लास लेते रहो आप। अब आते हैं हमारे बिंदु पे, तो लगभग थोड़े बहुत क्वेश्चन तो देख लेते हैं आपके। एक क्वेश्चन तो जैसे ये था हमारा, अरे क्या नाम उसका, कि फेराडे का था कि फेराडे का मात्रक क्या होता है। ठीक है, वो भी आपको बता देंगे फेराडे का मात्रक। और एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कार्य और ऊर्जा, क्या थी आपकी, कार्य और ऊर्जा। अरे यहाँ पे टॉपिक तो लिख ले रहे यार, ये आपकी जेड और ये आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, तो आवाज़ नहीं, ठीक है नौजवान, आवाज़ नहीं। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन था हमारा ऊर्जा वाला। ऊर्जा और इसमें एक था आपका कार्य, दोनों में अच्छा संबंध है। ठीक है, संबंध दोनों में अच्छा है। अब एक तो पहले क्वेश्चन बनता है कि सर ये क्या क्वेश्चन आएंगे क्या, नहीं आएंगे क्वेश्चन। अरे इन पे आधारित आएंगे। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, या जैसे मान लीजिए आप कहीं ना कहीं पर, जैसे ऑर्गेनिक में तो खैर नहीं होगा, परंतु फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके समस्या उत्पन्न करेगा। वो काम कहाँ पे आएगा कि जैसे कोई भी आपका, जैसे मैं लिखा यहाँ पे 3.4 किलो जूल लिखा, क्या लिखा, किलो जूल लिखा। इसके आधार पे हम पहचान सकते हैं कि सर क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। ठीक है, तो एक नौजवान की शायद कमेंट था, ठीक है, वो इससे बोल रहा था कि ऊर्जा और कार्य की मात्रक समान है, ऊर्जा और कार्य की मात्रक समान है। तो मैंने कहा कि समान है, परंतु यहाँ पर फिर भी सर दोनों में एक ही काम मिल लो, दोनों को हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। तो देखो दोनों शब्दों को समझना है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ और सभी को दिख रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, और कोई ये भी सोच रहे हैं कि सामने मजाक चल रहे है, ऐसे मान लो। तो पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ऐसे मान लो कि जैसे यहाँ से कोई वस्तु थी, इस वस्तु को मैं यहाँ से या कोई धक्का मार रहा हूँ, वस्तु चल रही, मान लीजिए उसको गतिशील है, गतिशील वस्तु की धक्का मार रहा हूँ। ठीक है, और वस्तु अभी गतिशील है, तो वो तो कहलाएगा मेरा, इसमें बल लगाने पे क्या कहलाएगा कि कुछ काम हो रहा है या कुछ विस्थापन हो रहा है, तो वो तो कार्य कहलाएगा। अब उसके बाद में इसमें ऊर्जा क्या होती है कि मैं कितने समय तक वो काम कर सकता हूँ, कितने समय तक वो काम कर सकता हूँ, वो किस में आती है, आपकी ऊर्जा में आती है। कहने का मतलब कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है इसमें, वो आपकी ऊर्जा कहलाती है। अरे आप जब लगभग कितने घंटे तक पढ़ सकते हैं, आप कितने घंटे तक रेगुलर पढ़ सकते हैं, आप में कितनी ऊर्जा है, तो वो तो क्या कहलाएगी इसमें आपकी, इसमें यानी कहने ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, और कार्य क्या कहलाएगा, आप कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं, लगातार काम करें, कितने समय तक कर सकते हैं, वो तो किस में आएगा, आपकी इसमें ऊर्जा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, इसमें ऊर्जा कहलाती है। और काम क्या कहलाता है, किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या कोई स्थिर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगा, इसमें कार्य कहलाता है। उसके बाद में एक कमेंट और था, शायद मेरे को याद नहीं है, फिर भी एक तो फेराडे का था, एक और था, इसमें याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलो एक समस्या और थी। एक नौजवान से बोला था कि सर मेरे कमेंट आप पढ़ते नहीं, क्या है या क्या चक्कर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो कोई सिस्टम नहीं है पढ़ने के, सभी कमेंट अगर देखे जाते हैं, जिसकी बातें हैं लगभग 4-5 जो भी हैं, परंतु अगर उसी विद्यार्थी के कमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो एक निश्चित समय के अनुसार। जैसे मान लीजिए अगर 6 लगभग 6:30 क्लास आती है आपकी, तो 6:30 से मान लो कि आपको 7:30 तक अगर जिसके कमेंट आते हैं तो उसके कमेंटों पे विशेष ध्यान रखा जाता है। बाद में इसका मतलब नहीं कि आप अगर मान लीजिए दूसरे दिन 7:30 कमेंट करें तो आपके कमेंट देखेंगे तो हमारे पास ये काम थोड़ी नौजवान, आप भी सोचिए। अगर हम आपके से कमेंट के लिए बैठने में कभी किसी का क्या कमेंट आएगा तो फिर तो यहाँ पे और कोई दूसरा ही पढ़ाएगा फिर तो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई जो भी आप कमेंट कर रहे हैं उसका एक निश्चित समय होगा। भाई क्लास के या मध्य जब क्लास 6:30 आ रही है तो 7:30 के 6:30 के बीच में हम कमेंट करेंगे तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। बाद में कमेंट करते उससे कोई मतलब नहीं यार, मतलब तो ये है कि भाई बाद में मेकिंग टाइम कहाँ फिर
आप शाम को 6 बजे कर रहे हैं, उसका कमेंट देखेंगे, फिर 2 दिन बाद में करता है कोई। एक नौजवान बोल रहा है कि सर मैंने आपको कमेंट किया और 2 दिन बाद देख के बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको भी ध्यान रख रहे हैं। तो कार्य ऊर्जा, तो देखो पीछे वाली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि जो आपकी व्युत्पन्न मात्रक थी, क्या थे, व्युत्पन्न मात्रकों में पढ़ रहे थे, और व्युत्पन्न में हमने लगभग शायद 11-12 के आसपास हमने कुछ मात्रक निकाली थी राशियों की, ठीक है, भौतिक राशियों की, ठीक है, और शायद सभी को याद होंगे। इसके अलावा देखो हमारी एक बच रहता है, एक तो इसमें आपका एक तो था सर आपका इसमें आवर्ती का निकालते हैं, किसका, एक आवर्ती का मात्रक निकालना है, ठीक है। तो आवर्ती की अगर हम बात करें, छोटी बीसी क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। आवर्ती का मात्रक तो पहले हम याद, इसका सूत्र क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे आएगा इसमें आवर्तकाल यानी 1 सेकेंड में कितने कंपन करते हैं, तो यहाँ पे आएगा कंपनों की संख्या, और नीचे कितना आएगा इसमें आपके, इसका सूत्र बनता है समय बनता है, क्या आएगा इसमें, टाइम आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा सर आपका 1, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें टाइम, तो इस टाइम को क्या बोलते हैं आपका सेकंड, तो यहाँ पे आएगा एस, तो इसको लिख सकते हैं 1 और यहाँ पे कह सकते हैं एस इनवर्स, क्या आएगा इसका मात्रक है एस इनवर्स आएगा। मात्रक तो क्या कहते हैं हर्ट्ज, क्या कहते हैं इसका मात्रक तो हर्ट्ज होता है, ठीक है, और यहाँ हम कह सकते हैं इसको एस जेड भी कह सकते हैं। ये यानी कहने का मतलब हर्ट्ज बराबर क्या होता है आपका सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। आवर्ती हो गया, एक शायद और बच रहा था इसमें आपका, एक और था, एक विद्युत चालकता, क्या थी, विद्युत चालकता। तो देखो विद्युत चालकता क्या होती है, जो आप पे अवरोध है, यानी इसका मतलब आप अगर समझना चाहो कि एक विद्यार्थी तो पढ़ने में लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल रेगुलर पढ़ रहा है, एक विद्यार्थी ऐसा है कि उसके सामने बाधाएं आ रही, तो बाधाओं का उल्टा क्या होगा इसमें, विद्युत चालकता होगी। तो कहने का मतलब सर यहाँ पर ये आर है और इस आर का उल्टा क्या होगा इसमें आपकी विद्युत चालकता होगी। तो कहने का मतलब होगी जो आर का ही मात्रक था, यानी कहने का मतलब जो आर के यहाँ पे परिणाम थे वो किसके होंगे, आर का उल्टा विद्युत चालकता का होगा। तो सर आर का क्या था, ठीक है, निकाल लो। इसका मात्रक तो क्या होता है सीमेन, क्या होता है सीमेन होता है, सी और आपका ये मेन, इसे ऐसे क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो अब सर इसका परिणाम निकाले कैसे आएगा, यदि आपने पीछे वाली कक्षा में या आपने रेगुलर ली होगी तो आपने आर का जो परिणाम निकाला कि आर का हम किस प्रकार निकालते हैं, चलो आज और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सर आर का निकालने के लिए हमें पहले आर का सूत्र याद होना चाहिए। तो आर का क्या था रे, आर का आएगा सर आपका वी और आपका ये राई, तो यहाँ पे विराई का मतलब कौन था, ओम था, क्या था ओम। तो यहाँ पे आर बराबर क्या आएगा बताओ, आर बराबर वी अपॉन आपका आई आएगा। सर आई का तो आ गया मूल मात्रक में, परंतु सर वी का नहीं आया, वी का नहीं आया, तो वी का निकालो। अरे वी का क्या था बताओ, विभवांतर। तो सर वी बराबर क्या था, वी बराबर था हमारा डब्ल्यू यानी कार्य बटा इसमें आपका क्या था, इसमें कूलाम, क्या था कार्य बटा इसमें क्या था कूलाम था। तो सर यहाँ से अगर हम सी का निकालते हैं, सी का क्या था इसमें ए सी क्यू आई टी, ठीक है। और सर डब्ल्यू का निकाले तो सर डब्ल्यू का क्या आता है एफ और एस आता है, ठीक है। और सर इसमें एफ का निकाले तो क्या आता है इसमें एम ए आता है, और उसके बाद में सर ए का निकालें तो डेल्टा वी अपॉन क्या आएगा टी आएगा, और सर वी का निकाले तो क्या आएगा बताओ इसमें एस अपॉन क्या आएगा इसमें टी आएगा। यानी सूत्र आगे सोचिए, इस एक ही चालकता में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुछ दिख रहा है आपको, देख लो इधर। तो अब सर हम एक की शुरुआत करें तो सर ये तो क्या आपका मीटर है, क्या इसमें मीटर है, या आपका सेकंड है, तो क्या आएगा एम एस आपका इनवर्स आएगा। देखो यहाँ पर यदि आप सीरियस अगर ले रहे हैं क्लास, इनसे क्या होते हैं बाद में हमें इनके द्वारा पहचानेंगे कि क्या दे रखा है क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम उन्हीं से क्या होगी इसकी पहचान होगी। उसके बाद में सर हमारे पास वी का मान तो आ गया, तो यहाँ पे आएगा ये वी का निकाल लिया। सर नीचे क्या है इसमें आपका टाइम बोले तो एस, और यहाँ पे रहेगा एस ऊपर जाएगा किसमें रहेगा एम एस -2, ठीक है। अब सर यहाँ पे एम का निकाल लिया, किसका निकाल लिया हमने ये ए का निकाल लिया।
अब सर m यहाँ पे क्या है सर द्रव्यमान है, तो यहाँ पे आएगा सर ये तो किसकी आ जाएगी द्रव्यमान की kg आ जाएगी और ये आपका बराबर रहेगा और यहाँ पर a का रहेगा ms-2। ठीक है। अब सर हम F का निकालिए, सर ये क्या है आपका विस्थापन बोले तो मीटर है, तो यहाँ पे आएगा W बराबर F का मान क्या है रे kg और यहाँ पर आएगा ms-2। तो यहाँ पे सर S क्या है आपका मीटर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा मीटर। अब 2 मीटर हो गए तो लगा लो, लगाना सभी को आता है, तो यहाँ पे आएगा m2s-2। ये कैसे आए रे, जब आधार समान होती है तो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1, कितनी हो जाएगी 2 घात हो जाएगी। ठीक है, चलो सर W का निकाल लिया। W के बाद में सर हमें किसका निकालना है, C का हमारे पास AS आ गया और QIT Q तो किसका कूलम का है यानी एम्पीयर हो जाएगा, सॉरी उसका धारा, और इसमें आपका समय का क्या रहेगा। अब चिपका दो V की बराबर, तो V बराबर क्या आएगा, V बराबर हो जाएगा बराबर kg, ये तो आपका W m2s-2, उसके बाद में रहेगा आपका AS। अब सर ऊपर ले लो, अगर लेना आता है तो पलटी लगाना आता है आपको, ठीक है, सीख जाओ, काम में आएगा आगे। तो यहाँ पे आएगा ये A है क्या यहाँ पे, तो सर नहीं है, तो यहाँ पे m2s-2, A ऊपर किस में जाएगा रे, A यहाँ पे माइनस में जाएगा, S किस में जाएगा सर आपका माइनस में जाएगा। तो जब यहाँ पे 2s हैं और यहाँ पे दोनों के आधार समान हैं तो घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा kg m2s-3a-1। सर ये तो किसका है, अभी तक V का है, किसका आ गया सर, ये तो V का है। अब यहाँ पे R का निकालना है, तो R का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, नीचे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे R बराबर हमें V का, तो V का दे रखा है, नीचे क्या आएगा इसमें I बोले तो यहाँ पे एम्पियर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे kg m2s-3a-1 और उसके बाद में आएगा रे यहाँ पे A की बात करते हैं तो एम्पियर, यह रहेगा एम्पियर। ऊपर किस में जाएगा सर, यहाँ पे आएगा kg m2s-3 और ऊपर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे आएगा -2। सर ये R का है। अब परंतु हमारी यहाँ पे चालकता क्या है सर, R की उल्टी है, तो यहाँ पे इसका उल्टा कर लो, तो उल्टा करेंगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सर kg -1, ये हो जाएगा सर आपका m2-2 और यहाँ पे आएगा s+3 और A आपका ये 2, ये कहलाएगा आपके किसका, ये सीमेन बराबर ये होता है, ध्यान रखना सीमेन बराबर क्या होता है, विद्युत चालकता बराबर आपका kg -m2-s3 और आपका A2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवर्ती का निकाल लिया, विद्युत चालकता का निकाल लिया, उसके बाद में और कुछ लगभग हो गया, और भी कोई 1-2 रहेंगे तो साथ में क्वेश्चन आएगा और देख लेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था कि सर फेराडे किसकी बात थी इसमें, कि फेराडे किसका मात्रक है, तो फेराडे ये कि जब चक्कर लगाने, किसकी बात करें यहाँ पे, फेराडे की बात करें, किसकी बात करें, तो फेराडे आपकी विद्युत धारिता किसका है, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है आपका इसमें, फेराडे क्या होता है रे, इसको हम क्या करते हैं F से प्रदर्शित करते हैं। और सर यदि हम इसका परिणाम निकालें तो परिणाम क्या होता है इसका परिणाम हो जाएगा कूलम बटा क्या होता है, विभवांतर होता है। तो इसमें आपको C का निकाल लेना और V का निकालना, इसका आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और C का निकालना कूलम का तो QIT और V का निकालना क्या आएगा इसमें, V का जो भी निकाल के बताया तो वो आपको चिपकाना। ठीक है, तो किसका आ जाएगा इसमें आपका विद्युत धारिता का आएगा। तो यहाँ पर हमने ये जो व्युत्पन्न पद्धति थी या जो मूल मात्रक से व्युत्पन्न पद्धति किस प्रकार बनाते हैं वो हमने बिल्कुल इसकी जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, अब जो आगे आता है यहाँ पर हमारे सारणी नंबर, अगर हम 3 की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भौतिक राशि को अगर बहुत लंबी जैसे गणना हो रही है तो उसको छोटी करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ संक्षिप्त हैं जैसे पूर्व लग्न का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम सारणी नंबर किसकी बात करें, 3 की बात करें। अब देखो ध्यान से इधर, तो यहाँ पे देखिए अगर सारणी नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे आएगा इसका गुणांक, क्या आएगा, इसका गुणांक आएगा या गुणक कह सकते हैं। यहाँ पे आएगा इसका पूर्व लग्न, क्या आएगा, इसका पूर्व लग्न आएगा, और यहाँ पर आएगा उसके बाद में इसका आ जाएगा इसका प्रतीक, ये भी हमारे आगे काम में आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि पिकोमीटर है और एंगस्ट्रोम में क्या संबंध है। ठीक है,
माइक्रो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब क्या होता है, डेका का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, या आपको इसमें आपस में परिवर्तित करवा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि जैसे मान लो यहाँ पे है 10 की घात माइनस 1, कितना है 10 की घात माइनस 1 है, और उसके बाद में यहाँ पे है जैसे 10 की घात माइनस 2, यहाँ पे है 10 टू पावर माइनस 3, और यहाँ पे कितना है 6। याद रखना 1 और 2 यहाँ पे 3, तो 3 की टेबल आएगी पूरी, यहाँ पर कहाँ तक आएगी 24 तक आएगी। तो यहाँ पे आएगा 10 टू पावर माइनस कितना आएगा रे 9, 10 टू पावर माइनस 12, और यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 15, 10 टू पावर माइनस 18, और 10 टू पावर माइनस यहाँ पे कितना आएगा 21, और 10 टू पावर माइनस कितना आएगा 24। समझ रहे हो कुछ इसमें? इसका मतलब यदि आपको ऐसा कहीं पर दिखता है तो सर इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा कहीं पे दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका पूर्वलग्न होगा। यदि हम बात करते हैं तो ये तो कहलाएगा आपका इसमें डेसी, क्या बोलेंगे इसको डेसी, और सर यहाँ पे इसको बोलते हैं सेंटी, क्या कहलाएगा इसमें सेंटी, और सर यहाँ पे आएगा आपका मिली, क्या आएगा आपका मिली, और उसके बाद में सर आएगा इसमें माइक्रो, क्या आएगा माइक्रो, और यहाँ पे आएगा सर नैनो, क्या आएगा नैनो, और यहाँ पे आएगा पिको, और यहाँ पे आएगा फेमटो, मटो भाई फेमटो, और यहाँ पे आएगा इसमें आपका एटा, क्या आएगा इसमें एटा आएगा। उसके बाद में आएगा जेपटो, क्या आएगा, यानी जो आपका 10 टू पावर माइनस 21 इसको क्या बोलते हैं जेप्टा बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आएगा लास्ट में क्या आएगा योग, और आपका ये टा या योक्टो कह सकते हैं। ठीक है, योक्टो आएगा। अरे कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें? जब आपको 10 की घात माइनस 1 दिखता है तो डेसी कहते हैं इसको, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटा, जेप्टा, और इसमें कहलाएगा लास्ट में योक्टो। अब सर थोड़ा बहुत देख लें कि इनका प्रतीक, तो प्रतीक यहाँ से देख लो, इसको बोलते हैं डेसी, क्या बोलते हैं इसको डेसी, इसको बोलते हैं हम सेंटी, क्या बोलते हैं सेंटी, और इसको बोलते हैं मिली, क्या बोलते हैं इसको मिली, इसको माइक्रो, और इसको बोलते हैं नैनो, क्या बोलते हैं इसको नैनो, और इसको बोलते हैं पिको। ठीक है, इसको बोलते हैं फेमटो, इसको बोलते हैं एटा, क्या बोलते हैं इसको ले भाई एटा, एटो का। ठीक है, एटो आ जाएगा। इसी प्रकार ये आएगा इसमें आपका जेपटो, और ये आ जाएगा इसमें योकटो ले भाई। ठीक है, अब से इनकी प्रतीक निकाल लो, तो इन्हीं से क्या रहेगा इनका प्रतीक आ जाएगा, और क्या रहेगा इन्हीं से इनका प्रतीक है। तो सर यहाँ पे क्या आएगा इसमें, इसका डी चिपका दो, इसका सी चिपका दो, इसका एम चिपका दो छोटे वाला, और यहाँ ध्यान रखना इसका माइक्रोन, क्या आएगा इसका माइक्रो, तो बोले तो म्यू, क्या आएगा इसमें, अरे म्यू आएगा इसका म्यू, ये इसका म्यू आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसका आएगा नैनो का एन आएगा, यहाँ पे पिको का पी आएगा, यहाँ पे फेमटो का एफ आएगा, और यहाँ पे ए आएगा, इसका छोटे वाला जेड आएगा, छोटी वाली वाई आएगी इसमें। ठीक है, चलो ये प्रतीक तो हो गई। अरे क्या क्या थी वापस देखना है कि जब ऐसी देसी जो भी होता है आपका इसमें, कि जैसे डेसी है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, उसके बाद में आपका पिको है, फेमटो है, और आपका इसमें क्या कहलाएगा, एक लास्ट में जेप्टा कहलाएगा, और जेप्टा के बाद में क्या कहलाएगा एटा जेप्टा, और इसमें क्या कहलाएगा योक्टो कहलाएगा। अब आते हैं कि सर ये तो कब है कि जब 0 से कम होगा, क्या होगा, जब कोई 0 से कम होगा तो सर हम माइनस का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु जब 0 से ज़्यादा होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे रे, तो यहाँ पे आएगा वही इसका गुणक चिपका दो, यहाँ पे क्या आएगा इसका गुणक आएगा, और सर यहाँ पे क्या आएगा इसमें पूर्व लग्न आएगा, क्या आएगा पूर्व लग्न। इसका मतलब है कि पहले वाला साथ जुड़ेगा, इसका मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, पूर्व का मतलब तो पहले और लग्न का जुड़ना। ठीक है, पहले वाला सब जुड़ेगा इसमें, और इसके बाद में क्या आएगा इसका प्रतीक, और ये सारे करते हो ना आपसे कभी कभार,
इशारों से काम होता है, तो यहाँ पे इशारे भी चलेंगे लास्ट में। भाई कोई लंबी बात होती है उसको इशारों में समझाया जाता है, तो यहाँ पर हम इशारे काम मिलेंगे, लास्ट में इसके प्रतीक काम मिलेंगे। तो सर गुणांक की बात करते हैं। डेसी के पास कौन आया रे, तो यहाँ पे डेका आएगा, तो यहाँ पे 10 की घात 1 आएगी। उसके बाद में कितना आएगा, वही आपको जैसा का तैसा, केवल हमें चिन्ह नहीं लगाना है। इसमें सर माइनस था तो इसमें क्या आएगा रे, इसमें प्लस आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 की घात कितना 3, और 3 के बाद में कितना आता है 6, और 6 के बाद में सर कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो 12, और यहाँ पे कितना आएगा 15, कुछ बाकी है, और यहाँ पे कितना आएगा 15, 21, सॉरी यहाँ पे आएगा 18, और उसके बाद में कितना आएगा, अरे 3 की सभी को याद होगी टेबल, ठीक है। जिसको याद नहीं तो कृपया छोटे बच्चों से संपर्क करें तुरंत। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूर्व लग्न क्या होगा इसका, तो जब 10 टू पावर -1 होगा तो इसे बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं, डेका। इसको बोलते हैं हेक्टो। क्या बोलते हैं, हेक्टो बोलते हैं। इसे बोलते हैं किलो, और इसको बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं, मेगा है। और इसे बोलते हैं गीगा। क्या आएगा इसमें, गीगा। और इसको बोलते हैं, अगर ये आ रहा है इसे पेरा। क्या बोलते हैं इसे, पेरा बोलते हैं। इसे बोलते हैं 15 पे क्या आता है इसमें आपका फेमटो, तो यहाँ पे आएगा पेटा। और उसके बाद में 18 पे इधर क्या आता है इसमें एटो, तो यहाँ पे आएगा एक्सा। क्या आएगा, एक्सा आएगा। 21 पे क्या है जेप्टो, तो यहाँ पे आएगा जेटा। और यहाँ पे आएगा योक्टो का मतलब क्या आएगा इसमें योटा। ठीक है, योटा है यहाँ पे योटा। सर प्रतीक भी चाहिए, इस सारे बिना काम नहीं करेंगे हम, तो इस तरह लगा ले। इसका क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका आएगा डेका, इसका जाएगा आपका हेक्टा। क्या आएगा इसमें, हेक्टा। ठीक है, इसका जाएगा आपका इसमें किलो, और यहाँ पे आएगा इसका किलो, और यह जाएगा इसमें आपका मेगा। क्या जाएगा, मेगा। और यहाँ पे आएगा इसका गीगा। क्या आएगा इसमें, गीगा। और यहाँ पे आएगा इसमें पेरा, और ये पेरा पी आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे पेटा, तो यहाँ पे आएगा पेटा, पेरा आ गया। ये क्या बन रहा है इसका फेमटो, फेटा बनेगा, तो इसमें आएगा फेटा। तो यहाँ पे क्या लगेगा पेरा, पेटा का लगेगा PATA। ठीक है, उसके बाद में क्या लगेगा एक्सा। ये ध्यान रखना, इसमें ई आएगा, और तो आपके लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा जेटा, और यहाँ पे क्या लगेगा, और यह रहेगा इसमें योक्टा। ठीक है, जो भी हमें जो पहले वाला प्रतीक उसमें ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आपका पीको आ गया, इसका पेरा आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे फेमटो, इसका क्या आएगा पेटा आएगा। तो एक एक को देख लेते हैं। अब इसका रहते हैं यहाँ पर आएगा सर, इसका तो क्या रहेगा बड़े वाला D आएगा, इसका आएगा छोटे वाला S, इसमें आएगा क्या आएगा, इसका आएगा सर आपका M आएगा, इसका G आएगा। अब यहाँ पे 2 बच रहे हैं, इनको भी देखेंगे। उसके बाद में सर इसका क्या आएगा E आएगा, इसका बड़े वाला Z आएगा, और इसका क्या आएगा इसमें Y आएगा। अरे कोई दिक्कत यहाँ किसी को, अभी किसी नहीं बनाएंगे इस पर। ठीक है, एक बार देख लो, 2 बच रहे हैं, वो आपको देखने हैं, आप भी देखते हैं नहीं देखते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यानी कहने का 2 का प्रतीक आपको बताना है कि सर किसका P आएगा, किसका क्या आएगा, या इसमें कोई परिवर्तन होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फुर्ती से देख लो आप, ये सारणी आपको साथ साथ में याद होनी चाहिए। फिर देखो वापस रिपीट कर रहे हैं। पहले आएगा इसमें डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, और नैनो के बाद में क्या आएगा पीको, फेमटो, येटो, जेप्टो, लास्ट में क्या आएगा योक्टा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। इसी प्रकार देखो ये क्रम, तो ये वाला सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स है, यदि आपको क्रम याद है। अब क्या कर दो, बीच में से एक को फिक्स कर दो आप। देखो नैनो का 9 आ रहा है, क्या आ रहा है, नैनो का मतलब 9 आ रहा है। ठीक है, पीको 12, क्या आ रहा है इसमें पीको 12, फेमटो 15, नाम से कुछ पढ़ रहा है, फेमटो 15 आ रहा है यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार जो आपको कठिन लगे उसको याद कर लो, ये तो फेमटो आपको याद रहेगा। अब फेमटो के साथ में क्या आता है, यहाँ पेरा आता है, पेटा जो भी। ठीक है, इसी प्रकार नैनो, तो आपकी नैनो से क्या आता है, जो भी आता है यहाँ से ठीक है, तो क्या होगा इसमें गीगा होगा।
इसी प्रकार यहाँ पे डेसी को क्या मिला, यहाँ पे डेका मिला, सेंटी को क्या मिला, हेक्टो मिला, मिली किसे मिली, यहाँ पर बोले तो किलो से। इस प्रकार कुछ याद कर सकते हैं। इधर देखना यहाँ पे रहेगा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, पेरा, पेटा, हेक्सा, जेप्टा, जेटा और इसमें क्या कहलाएगा, हेक्टो कहलाएगा। ये ध्यान रखना है नौजवानों। क्वेश्चन आएगा इस प्रकार की पिकोमीटर को एंगस्ट्रोम में बदलिए, ठीक है। एंगस्ट्रोम को पिकोमीटर में कितना अंतर होता है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो लगभग इसको छाप लो, छापना चाहो तो फुर्ती से। तो छाप लेना, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में आगे अगर हम बात करते हैं, चलो छापो, एक मिनट आप छापो। हाँ बोलो सर। चलो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। हेलो, केमिस्ट्री का काम यदि आपको साथ साथ में लेके चलना है, नहीं बाद में कहेगा कि पता नहीं ये भी सर ने शायद पढ़ाया था, ऐसा लगेगा आपको। क्योंकि इस केमिस्ट्री क्या करती है देश के नौजवानों, आपकी जो 2 मेहनत कर रहे हो, बायोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर, इसकी मेहनत रंग इसमें लाती है, समझ रहे हो। इसमें चाहे से आप एग्रीकल्चर बायो में कितना ही पढ़ो, जब तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो उसका कोई मोरल नहीं है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम इस केमिस्ट्री को ऐसे मजबूत, हाँ अगर केमिस्ट्री मजबूत है तो ऑटोमेटिक इसके सलेक्शन के आपके चांस ज़्यादा होते हैं। अब देखो आगे, अब हम जो सर हमने जो मात्रक पढ़ी, जिससे आपसे क्वेश्चन करें, शायद क्वेश्चन तो नहीं, किसी का क्वेश्चन आ गया था, फिर अड्डे का आ गया था, एक वो समस्या भी समाधान हो गई, ठीक है। चलो ठीक है, और देख लेंगे बाद में। अब यदि मैं आपसे इससे पूछूं, जैसे आपने कहा कि सर ये कोई वस्तु 1 किलोग्राम है, क्या है, 1 किलोग्राम, ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। यदि मैं कहूं तो आप क्या करेंगे कि हाँ सर 1 किलो हो सकता है, क्योंकि आप कुछ नौजवान शायद विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इससे मान लो कि कितना है, 1 किलोग्राम है। परंतु यदि मैं से कहूं कि आपने जो इस वस्तु को 1 किलोग्राम माना, तो किस आधार पे माना। मान लीजिए कोई एक चालाक नौजवान है, वो क्या बोल रहा है कि कोई 900 ग्राम की वस्तु है, क्या है, 900 ग्राम की वस्तु है, और बिल्कुल ऐसे अड़ के बैठा है कि इसको भी क्या मान रहा है, 1 किलो मान रहा है। लिखा हुआ दोनों पे नहीं है, परंतु पता नहीं वो बेईमानी कर रहा है, जो भी है वो क्या कर रहा है कि 900 ग्राम को 1 किलो मान रहा है, और यहाँ पे 1 kg को 1 किलोग्राम मान रहे। तो किसकी बात सही माने। तो आप तो कहेंगे कि माने ना माने, पर सर इसकी जरूर माने, परंतु ये भी तो कुछ बोलेगा। तो इस समस्या का समाधान कहाँ पे हो, इस समस्या का समाधान कहाँ पे हो कि सर ये समस्या खड़ी हो गई कि अब इसको तो हम 1 kg मान लिया, और इसने कहा कि चलो आपने इसको 1 kg माना, आपके पास आधार क्या है, आपके पास आधार क्या है कि आपने इसको 1 kg मान लिया, और आपके पास इसका आधार क्यों नहीं है कि ये 900 ग्राम है। समस्या खड़ी हो गई। देखो कोई भी कानून है, या मान लीजिए या कोई भी नियम बनता है, वो कब बनता है, जनता के द्वारा बनता है, नहीं कि कोई प्रशासन बनाता है। जैसे यहाँ पर कोई जो आपके अधिकारी नहीं बनाती, जनता जैसे मांग करेगी, विद्यार्थी से मांग करेगा, वैसे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, या हम बात करते हैं वैसे क्या बनते हैं, आपके नियम बनते हैं। तो समस्या खड़ी होगी। अब इस समस्या के समाधान के लिए जो आपके मूल मात्रक थी, समस्या के समाधान के लिए लैब थी आपकी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, क्या थी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की बात करें हम, ठीक है। तो देश तो ठीक है, अभी तो बाकी और भी है। अरे क्या है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ बच्चे तो बीच में बोल जाते हैं, ठीक है। देखो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, तो वहाँ पर ये फिक्स किया गया, कौन सी बात को फिक्स किया गया, या अगर हम बात करें जैसे आपका फ्रांस है, अब फ्रांस देश कहाँ पे, जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर होगा, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँ कि अमेरिका है, तो अमेरिका को मानना ही पड़ेगा, आपने कभी अमेरिका देखी नहीं, तो वहाँ पर भी ऐसे मान लो कि जो NPL है, अभी तक देखी नहीं, पता नहीं आपको मौका मिले देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा कर्म करते हैं, देख सकते हैं, बोरी में तो फंस जाएंगे आप। तो NPL जो आपकी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, ये फ्रांस देश की, इसमें थी, फ्रांस देश की मान सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय यानी इस तरह की थी। तो इसने क्या किया, जो आपका इरिडियम क्या था, इरिडियम और जो प्लेटिनम क्या थे, इरिडियम और जो प्लेटिनम बोले तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 78 और आपका 77 आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दो के आधार पे फिक्स किया गया, दो के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिक्स किया गया कि यदि कोई वस्तु, ये फिक्स किया गया कि मान लीजिए कि ये 2 सिलेंडर हैं, या इन 2 सिलेंडरों का वजन कितना मानेंगे हम, 1 किलोग्राम मानेंगे। कितना मानेंगे, 1 किलोग्राम मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये कहां पे फिक्स कर दिया गया, आपकी नेशनल जो लेबोरेटरी थी इसमें फिक्स कर दिया गया कि अगर कोई वस्तु इन 2 सिलेंडर हैं इनके बराबर होगी तो कितनी होगी, 1 किलोग्राम की होगी। तो अब यहाँ पर इन दोनों की समस्याओं का समाधान किया गया, इसको भी यहाँ पे बराबर किया गया और इसको भी यहाँ पे बराबर किया गया। तो सर ये तो बराबर था परंतु ये बराबर नहीं था, तो समस्या का समाधान हो गया। तो देश के नौजवान निष्कर्ष निकलता है कि जो हमने 7 जो मूल मात्रक पढ़े थे, जैसे हमने समय, दूरी पढ़ी थी, लंबाई पढ़ी थी, किलोग्राम पढ़ा था और हमने समय पढ़ा था, तो इनको जो 7 मूल मात्रक है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में इनको फिक्स कर दिया गया। भाई कोई वस्तु यदि इसके बराबर होगी तो इतने किलोग्राम की होगी, यदि किसी वस्तु की लंबाई इतनी होगी। अब जैसे लंबाई भी देखना आपको मान लीजिए आपका कोई 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर कोई लंबाई की कोई वस्तु है। अब वही समस्या दूसरा नौजवान बोला है कि ये भी 1 मीटर है। जैसे कभी बार आप भी जीते हो ना कि पृथ्वी का बीच यहाँ पे, आप भी कहते हैं कि पृथ्वी का बीच यहाँ पे, अरे समस्या, तो इसका मतलब आप भी कह सकते हैं बीच यहाँ पर, मैं भी कहूँगा कि पृथ्वी के बीच यहाँ पर है। तो समस्या क्योंकि बीच आप किसी को मालूम नहीं वास्तु रूप से, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं। परंतु यही समस्या जब खड़ी हुई थी, इस समस्या के समाधान के लिए लगभग 273 केल्विन तापमान पे जो इरिडियम और हम कह सकते हैं जो प्लेटिनम की छड़ थी, इस इरिडियम और प्लेटिनम की छड़ के मध्य 2 बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वो किसके बराबर मानी गई है, 1 मीटर के बराबर मानी गई है। बात समझ में आ रही है। 273 डिग्री सेंटी जो आपका केल्विन तापमान था, इस पे जो इरिडियम और प्लेटिनम की छड़ है, इनके 2 बिंदुओं के मध्य जो ये दूरी है वो कितनी मानी गई, 1 मीटर मानी गई है। इसका मतलब ये हुआ यदि हम अब यानी आने वाले दिनों में, या कहने का मतलब जो हम अन्य दूरियां की अगर मापन करेंगे वो इसके बराबर करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, 1 मीटर का कोई भी पैमाना था इसको माप के हमने पैमाने बना लिए और वर्तमान में क्या सभी को वितरित कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका किसके बनाया गया, इसमें नेशनल जो फिजिकल लेबोरेटरी, इसके बाद में। परंतु फिर आगे और देखिए इसमें और जो विश्लेषण हुआ तो इसमें क्या हुआ कि जो प्रकाश की चाल है, यानी प्रकाश की चाल, इसकी बात करें, प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश की चाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए निर्वात कुछ नहीं है। यदि मैं आप कभी बार कहते हैं कमरे में कोई नहीं है, तो साइंस के विद्यार्थी आपको नहीं बोलना चाहिए इसे, कमरे में है। अब वो पता नहीं कोई भी हो सकता है, कमरे में कोई ना कोई तो होता है। निर्वात है तो कोई नहीं है वहाँ पे, अगर निर्वात है तो कोई नहीं है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, ऐसे मान लो कि आप जिस कमरे में बैठे जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचना कि आप अकेले हैं, आपके साथ और कोई भी देख लो आसपास में, ठीक है। तो निर्वात की अगर हम बात करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है और वो कहने का मतलब 1/29, 97, 92, 48, 5। कुछ दिख रहा है क्या लिखा मैंने नंबर नहीं लिखे हैं, मैंने तो यहाँ पे कुछ संख्या लिखी, ठीक है। 29, 97, 92, 48 और 5 कहने का मतलब किसके बराबर है, ये सेकंड है। अगर 1 सेकंड में आप इसका भाग देते हैं, 1 सेकंड में इसका भाग देते हैं, जो भी आंसर आ गया, यानी कहने का मतलब ऐसे मान लीजिए जो भी आप आंसर आता है वो सेकंड के बराबर कुछ आता है, जो भी आपका आंसर, ठीक है। यानी 1 सेकंड में आप जब इसका भाग देते हैं तो प्रकाश की चाल इस वाले भाग में जितनी दूरी तय करेगी, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगी, 1 मीटर के बराबर होगी।
फिर देखिए वापस समझिए ध्यान से। 1 सेकंड में अगर मैं इसका भाग देता हूं, पता नहीं कितना आएगा, 0.2 में आएगा, ठीक है। भाग देने पर 2 सेकंड का भाग ही होगा वो भी। अरे ऐसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे मैंने इसमें भाग दिया किसका, 5 का भाग, 50 का भाग दिया, कट जाए कितना आएगा, 0.5, कितना आएगा, 0.5 आएगा। और ये तो सर कितना आपका 10 kg है, कितना आपका 0.5 kg है। तो जब मैं इसमें 1 सेकंड में इसका भाग देता हूँ तो वो भी क्या आएगी, इसमें 1 सेकंड ही आएगी, बहुत कम आएगी, सेकंड का कुछ भाग आएगा। तो सेकंड के उस भाग में प्रकाश की जो चाल है कितनी दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करती है, किसके बराबर होगी, 1 मीटर के बराबर होगी, ठीक है। तो हमने मीटर की बात कर ली और हमने किसकी बात कर ली, किलोग्राम की बात कर ली। अब आते हैं दूसरी ओर, देखिए एक और देख लेते हैं समय की, किसकी बात करते हैं, समय की बात करते हैं। तो समय किसकी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कि सीजियम, क्या इसमें आपका सीजियम 133, ये इसका परमाणु क्रमांक नहीं है, देश के नोट इसका परमाणु भार है, ठीक है। सीजियम 133 के जो परमाणु है, उस परमाणु की जो संक्रमण अवस्था की दो, अगर हम स्तर की बात करते हैं, दोनों स्तर में आपस में संक्रमण होता है और उस संक्रमण के दोलनों में, अगर दोलन कितना हो सकता है, अगर दोलन मानते हैं 91, 92, 431, उसके बाद में 77, इतनी दोलन करने में जो समय लगता है वो किसके बराबर होता है, 1 सेकंड के बराबर होता है। आया कुछ समझ में? 3 बात पढ़ी, कौन कौन सी, यानी कहने का मतलब सीजियम 133 इसके परमाणु की 2 स्तर की संक्रमण अवस्थाओं में ये इतने दोलन करने में जितना समय लगता है वो किसके बराबर होगा, 1 सेकंड के बराबर होगा। ये आपकी कहाँ पे है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में ये आंकड़े फिक्स हैं, इसके आधार पर समय की गणना की जाती है। तो हमने समय का कर लिया, किलोग्राम का कर लिया और यहाँ पे हमने मीटर का कर लिया। मीटर वाला ज़्यादा ये रहेगा, ध्यान रखना इस बात का कि लंबाई की गणना किसके आधार पे की जाती है, कि प्रकाश की चाल इतने सेकंड जो भी हल करने पे जितनी दूरी तय करती है वो 1 सेकंड के बराबर होती है, ठीक है देश के नौजवानों। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहाँ तक कुछ चर्चा कर ली, जो आपकी भौतिक राशि की मात्रक थी उसके बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। अब जो आगे का यहाँ पे हम टॉपिक की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे, कुछ लंबी, ठीक है, थोड़ा एक क्वेश्चन देख लो फिर आगे देखते हैं। चलो हम क्वेश्चन देख के जाते हैं, आपको फिर कल समाधान करेंगे उसका, शायद क्लास लंबी हो रही है। और मैंने पहले ही बोला था कि शायद मेरी क्लास तो 1 घंटे के आसपास होगी, जब पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है, छोटी क्लास में मेरे को। तो यहाँ पे देखिए, मैं से कहूँ पिकोमीटर, कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन तो ये है पिकोमीटर और यहाँ पे लिखा एंगस्ट्रॉन में कौन बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखे जा रहे हैं हम आपको, जाने का मतलब क्लास एंड करें। यहाँ पे पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉन में अंतर होता है, अंतर होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, 0.36 एंगस्ट्रॉन को पिकोमीटर में बदलिए। और लास्ट क्वेश्चन लेके जा रहे हैं आपको, 10 की घात -2 और 10 की घात 2 में कितने का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान रखना है देश के नौजवानों। तो 4 क्वेश्चन देख लो, आपको दिख रहेंगे वापस। तो मेरा कहना ये, आप रेगुलर क्लास हो, ठीक है।